ओम नमस्ते जी। क्या आप जानते हो जो ब्रिटिशर हमारे देश में आए थे वो सिर्फ यहाँ से धन सोना ही लूट कर नहीं ले गए। क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश में गांव-गांव में अखाड़े होते थे वो एकदम से कैसे लुप्त हो गए। हमारे देश में पहले हर एक व्यक्ति योगासन करता था, लेकिन आज आप देखो सबके पेट निकले हुए हैं। और हमारे यहाँ पहले हर एक मौसम के हिसाब से अलग अलग रोटी खाई जाती थी, कितने प्रकार की रोटी होती थी। लेकिन आज आप देखो 12 के 12 महीने गेहूं की रोटी चल रही है। तो क्या आपको ये सब चीजें एक चाल नहीं लगती? इसका आंसर है हाँ, ये एक ब्रिटिशर साजिश थी। उनका टारगेट ये था कि भारत को लूटने के बाद यहाँ के लोगों को कमजोर भी किया जाए, यहाँ का जेनेटिक भी कमजोर कर दिया जाए, नहीं तो ये लोग खड़े होकर दोबारा से ग्रोथ करेंगे और हमें मारेंगे भी। तो सबसे पहले अटैक किया गया गुरुकुल पर, फिर हमारे व्यायाम एक्सरसाइज पद्धति पर, उसके बाद हमारे न्यूट्रिशन पर, और आज रिजल्ट आपके सामने है। पूरी दुनिया में हमारा फिटनेस लेवल कितना वीक हो चुका है आप देख सकते हो। पहले हमारे यहाँ लोग पावरफुल नियम अपनाते थे, जिससे हमारे यहाँ का हेल्थ फिटनेस लेवल पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग था, सबसे आगे था। सबसे फिट लोग यहाँ के थे भारत के। तो भाई कहने का अर्थ मेरा ये है कि जितना हम अपने भारतीय संस्कृति के पास आएंगे उतना हमको फायदा मिलेगा। हमारी संस्कृति और जो नियम हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें अपनाओ। और आज मैं ऐसे ही वैदिक 7 पावरफुल नियम आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जो आपकी बॉडी को आकर्षित बलशाली बनाएंगे और इतनी अच्छी फिटनेस कर देंगे आपकी कि आपके पसीने से भी महक आनी शुरू हो जाएगी। नंबर 1, पहलवानी दिनचर्या। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सुबह से शाम पहलवानों जैसी दिनचर्या अपनाओ। कुछ नियम है जो पहलवान अपनाते हैं, वो आपको अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करने हैं ताकि आप बॉडी से स्ट्रॉन्ग बन सको। वैसे तो फिटनेस लेवल से स्ट्रॉन्ग बनने के तरीके बहुत सारे विदेशी तरीके भी है, लेकिन सबसे उत्तम हमारे यहाँ के वातावरण के हिसाब से हमारे देश का जो तरीका है वही है। जिस प्रकार पहलवानों की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, अर्थात सुबह सूर्य उगने से 1.5 घंटे पहले, आपको भी वैसा ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फ्रेश होकर तांबे का पानी पीकर भीगे हुए ड्राई फ्रूट खाकर व्यायाम शुरू कर देना है। पहलवानों का एक नियम है कि वर्कआउट करते समय जब तक पसीना ना आए तब तक समझो वार्म अप था। जब पसीना आना शुरू हो जाए बॉडी को, तब समझो आपका वर्कआउट शुरू हुआ। ये सबसे पावरफुल नियम है बॉडी को पावरफुल बनाने का। व्यायाम में आप पूरी ताकत लगाओ, सभी प्रकार के दंड और बैठक लगाओ। और भारतीय व्यायाम पद्धति कहती है कि व्यायाम हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन में किया जाना चाहिए, खासकर सुबह की ऑक्सीजन में। इससे बॉडी को अधिक बल मिलता है। उसके बाद जिस प्रकार पहलवान वर्कआउट खत्म करने के तुरंत बाद अपना बादाम रगड़ा पीते हैं, आपको भी उसी प्रकार अपना बादाम रगड़ा तैयार करके पीना है। ये पूरा प्रोसेस 4 या 5 बजे आप शुरू करोगे और 6 या 7 बजे तक खत्म कर दोगे। ये दिन की शुरुआत के 2-3 घंटे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे, बॉडी से भी और ब्रेन से भी। नंबर 2, 30 मिनट योगासन। अगर कोई इंसान लंबे समय तक योगासन कर रहा है निरंतर, तो साल 6 महीने तक उसकी बॉडी एक साधारण इंसान के मुकाबले सुपर बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी बॉडी का हर एक अंग परफेक्ट तरीके से काम करने लगता है। हमारे यहाँ पहले योद्धा युवा जवान इतने पावरफुल कैसे होते थे? पहले सब यहाँ पे वीर रक्षा करते थे, साथ में योगासन करते थे। हमारा देश शुरू से एडवांस रहा है। यहाँ ये नियम शिक्षा हमेशा रही है कि जिस एनर्जी को निकालने से तुमको इतना आनंद आता है, अगर तुम उस एनर्जी पर बांध लगा दो, अर्थात उस ऊर्जा को रोक दो और योग प्राणायाम के माध्यम से उसका द्वार ऊपर की तरफ कर दो, तो वो ऊर्जा आपको कहीं ज्यादा गुना आनंद देगी। और ऐसे ही पहले सब यहाँ पर करते थे। तो योगासन को 30 मिनट जरूर दे, इससे पूरी बॉडी खिलने लगती है। नंबर 3, प्रकृति द्वारा दी जाने वाली जड़ी बूटियां। प्रकृति हमारे शरीर के लिए ऐसी जड़ी बूटियां देती है जो हमारी बॉडी को कुछ से कुछ बना देती है। ऐसे ही आपने सुना होगा स्वर्ण भस्म के बारे में, च्यवनप्राश के बारे में आप जानते हो, ये भी बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनता है। ऋषि च्यवन द्वारा नुस्खा बनाया गया था बहुत सारी जड़ी बूटियों से। इससे शरीर का नवनिर्माण होने लगता है। अगर च्यवनप्राश प्योर हो तो ये शरीर के लिए अमृत होता है। ऐसे ही आपके भी भाई ने च्यवनप्राश लॉन्च कर दिया है, स्वर्ण भस्म और केसर युक्त। 40 जड़ी बूटियों से मैंने तैयार किया है, प्योर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इसके अंदर जो सोने की भस्म है वो आपकी फिटनेस को निखार देगी। केसर आपको सुंदर बनाएगा, पावरफुल बनाएगा। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, रात को दूध के साथ 1 चम्मच, और टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त है कि आपके शायद ही आपने इतना टेस्टी च्यवनप्राश खाया होगा। तो बॉडी को सुंदर, मजबूत, पावरफुल बनाने के लिए, दम पैदा करने के लिए आप ये कंज्यूम कर सकते हो। प्राइस और खरीदने के लिए पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चेक करें। नंबर 4, नंगे पाँव घास पर चलना। नंगे पाँव घास पर चलने का अर्थ है नेचर से जुड़ना। पहले तो लोग चलते थे, लेकिन अब बंद कर दिया लोगों ने। पूरा दिन लोगों के पैरों में या तो चप्पल रहती है या जूते। अगर नंगे पाँव चलते भी है तो फर्श पर चलते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। नंगे पाँव घास पर चलो, नेचर से आप जुड़ोगे, स्ट्रेस एंग्जाइटी से बचोगे, आंखें तेज होगी आपकी, चेहरे पर आपके तेज आएगा। नंबर 5, सनबाथ। आपने कभी सोचा है कि विदेश के लोग जो सैटरडे संडे बीच पर जाते हैं और नग्न अवस्था में लेटे होते हैं वहां पर, इसके पीछे का कारण क्या है? शायद आपको लगता है कि वो लोग रिलैक्स करने के लिए धूप में लेटते हैं। नहीं, उन लोगों को नॉलेज है, उनको पता है इस बात का कि ताजी सूर्य की किरणों से उनकी बॉडी को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है।
ताजी सूर्य की किरणों में कपड़े निकालकर लेटने से बॉडी को विटामिन डी मिलता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, हड्डियां मजबूत भी होती है, बॉडी जवान रहती है, ऊर्जा पावर भी बढ़ती है। मतलब हजारों बेनिफिट है, जिसको वो लोग बोलते हैं सन बाथ। उन लोगों को पता है कि उनको अपनी बॉडी को कौन सा न्यूट्रिशन देना है और वो दे भी रहे हैं। वहां पर धूप नहीं होती, फिर भी वो हर एक न्यूट्रिशन बॉडी को दे रहे हैं, विटामिन डी प्रॉपर अपनी बॉडी को देते हैं, और शायद इसलिए वहाँ के लोगों की ग्रोथ इतनी अधिक है। हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन हम लोग वैल्यू नहीं देते। हमारे यहाँ कौन सन बाथ लेता है, देखा है कभी? तो सन बाथ कुछ से कुछ बना सकते हैं आपकी बॉडी को, वैल्यू करो इस चीज की। नंबर 6, शांत दिमाग। आपका दिमाग जितना अधिक शांत होगा, मन जितना अधिक शांत होगा, आप उतने अधिक सुंदर दिखोगे, आपकी ऊर्जा बचेगी, आप पावरफुल बनोगे। विचारों से हमारा शरीर, चेहरा, दिमाग सब बिगड़ सकता है, इसलिए विचारों को शुद्ध करो। आज आप देखो पूरी दुनिया में सबके चेहरों पर फीकापन है, सिर्फ किसको छोड़कर? साधु महात्मा योगी को छोड़कर सबके चेहरे पर फीकापन है। इनके चेहरे पर आप एक अलग प्रकार का तेज मिलेगा आपको, जो योगी होते हैं, महात्मा होते हैं। रीजन, विचारों में शुद्धता होना। तो इसलिए ये नियम भी अनिवार्य है कि आपके विचार, आपका मन, दिमाग शांत हो, शुद्ध हो। तो मन को, विचारों को शांत करने के लिए आप सुबह के 10 मिनट अनुलोम विलोम को जरूर दो। ये प्राणायाम आपकी लाइफ में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आए। नंबर 7, धातु रक्षा, वीर रक्षा। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताए, ये भी तभी काम में आएंगे जब आप धातु रक्षा करोगे। जब मनुष्य धातु को बार बार निकालता है तो बॉडी बार बार उस धातु को बनाने में बिजी रहती है, रिकवरी मोड में रहती है बॉडी हर समय, जिससे बॉडी आप जो मतलब दूसरे काम है वो नहीं कर पाती, अपने और काम को छोड़कर बॉडी इसी काम में लगी रहती है, इसी को बनाने में। तो जिस वजह से बॉडी में कमजोरी आती है, एनर्जी लॉस होती है, हमारी स्ट्रेंथ लॉस होती है, स्टैमिना सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा स्टैमिना आदमी के अंदर, बिल्कुल वो आदमी खोखला हो जाएगा, उसके अंदर स्टैमिना हो ही नहीं सकता जो धातु नाश करता है, बेशक हफ्ते में एक बार भी क्यों ना करे। अगली वीडियो किस पे मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।